एक जमाना था जब दुनिया के एक कोने में पिंक किंगडम बसा था। ये जगह किसी ख्वाब से कम नहीं थी। यहाँ का आसमान नीला नहीं बल्कि हमेशा हल्का गुलाबी रहता था, जैसे हर वक्त वहाँ सूरज ढल रहा हो। हवाओं में मिट्टी की नहीं बल्कि ताज़ा गुलाबों की महक थी। राजा इद्रीस और रानी कुलसुम अपनी आवाम के लिए रहमदिल फरिश्ते थे। उनकी बेटी शहजादी मरियम उस राज्य का सबसे हसीन फूल थी। उसका दिल इतना साफ था कि वो परिंदों की तकलीफ भी महसूस कर लेती थी। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अचानक रानी कुलसुम की तबीयत बिगड़ी और वो पूरे मुल्क को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मरियम, जो अब बड़ी हो चुकी थी, टूटकर बिखर गई। वो महल जो कभी हंसी से गूंजता था, अब वहाँ सिर्फ खामोशी का राज था। राजा इद्रीस ने मरियम को संभालने के लिए अपने गम को छिपा लिया, मगर मरियम को मालूम था कि उनके अब्बू की रूह अधूरी हो चुकी है। अपने दर्द को हल्का करने के लिए मरियम अक्सर महल से बाहर जंगल की सैर पर निकल जाती। वहाँ एक छोटा सा घर था जहाँ एक औरत और उसकी बेटी तबस्सुम रहती थी। मरियम उन्हें अपना हमदर्द समझकर उनसे दिल की बातें करती, लेकिन उन माँ बेटी के दिलों में मरियम के लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत और जलन थी। वो मरियम के रेशमी लिबास और उसके शहजादी होने से जलती थी और हमेशा ताक में रहती थी कि कब वो महल पर कब्जा करें। एक दिन तबस्सुम की माँ ने मरियम के कान भरने शुरू किए। उसने रोने का नाटक करते हुए कहा, मरियम, तुम्हारे अब्बू कितने अकेले हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ। मरियम, जो अपने बाप की तन्हाई से परेशान थी, इस जाल में फंस गई। उसने घर जाकर जिद पकड़ ली। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, अब्बू, जब तक आप दूसरी शादी नहीं करेंगे मैं एक निवाला नहीं खाऊंगी। अपनी बेटी की हालत देखकर और उसकी जिद के आगे मजबूर होकर राजा इद्रीस ने उस औरत से निकाह कर लिया। शादी के फौरन बाद राजा इद्रीस को जंग के लिए जाना पड़ा। उनके जाते ही महल का मंजर बदल गया। वो औरत जो मरियम को बेटा कहती थी, अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मरियम के हसीन कपड़े छीन लिए गए, उससे नौकरानियों की तरह काम करवाया जाने लगा। वो सारा दिन बर्तन धोती और रात को थक कर जमीन पर सो जाती। उसके पास अपनी माँ की याद के तौर पर सिर्फ एक चमकदार सैंडल बचा था, जिसे उसने बड़ी हिफाजत से छिपा कर रखा था। इस इंसानी दुनिया से परे एक पुरअसरार दुनिया थी, ड्रैगन नाग किंगडम। वहाँ का शहजादा अनस एक अजीम शान ताकत का मालिक था। वो आधा ड्रैगन और आधा सांप बन सकता था। उसे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी रानी चाहिए थी जो नर्म दिल और पाकीज़ा हो। इसी तलाश में अनस इंसानी दुनिया के समुद्र के किनारे आया। उधर तबस्सुम ने चोरी से मरियम का वो चमकदार सैंडल पहन लिया और नदी के किनारे घूमने लगी। मरियम ने जब अपना सैंडल मांगा तो गुस्से में तबस्सुम ने उसे गहरी नदी में धक्का दे दिया। मरियम डूबने लगी, मगर मौत के बजाय उसकी मुलाकात उसके नसीब से हुई। शहजादा अनस ने अपने ड्रैगन रूप में उसे बचाया। जब अनस ने इंसानी रूप लिया तो वो मरियम की मासूमियत देखकर दंग रह गया। वो उसे बेहोशी की हालत में अपने जादुई महल ले गया, जहाँ की रोशनियां और फूल किसी अलग ही जहान के थे। वहाँ अनस ने मरियम से शादी कर ली। मरियम को जब होश आया तो वो दोबारा अपनी पुरानी दुनिया यानी इंसानी दुनिया में थी। उसे लगा कि ये सब शायद एक खूबसूरत सपना था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। उसके पेट में पल रहा बच्चा आम नहीं था, वो ड्रैगन नाग का वंश था। इस जादुई बच्चे की वजह से मरियम पर होने वाले जुल्म का असर कम होने लगा। वो अंदर से ताकतवर महसूस करने लगी। अब जब भी तबस्सुम जुल्म करती और ढेरों गंदे कपड़े फेंकती तो एक चमत्कार होता। मरियम जैसे ही पानी को हाथ लगाती, उसके पेट में पल रहा बच्चा अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता। कपड़े खुद ब खुद हवा में उठते, धुल जाते और सूख जाते। बर्तन ऐसे चमकते जैसे सितारे हों। तबस्सुम ये देखकर हैरान और परेशान रह जाती कि इतना काम ये पल भर में कैसे कर लेती है। शहजादा अनस के माँ बाप पुराने राजा और रानी जादुई सैंडल के जरिए अपनी बहू को ढूंढते हुए पिंक किंगडम पहुंचे। तबस्सुम ने लालच में अपना पैर काटकर और जख्मी करके उस सैंडल में घुसा दिया ताकि वो रानी बन सके। झूठ बोलकर उसने खुद को अनस की बीवी बताया और मरियम को चोर कहकर काल कोठरी में डलवा दिया। जब शहजादा अनस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सैंडल तो तबस्सुम ने पैर में है, मगर उसकी रूह की चमक गायब है। अनस ने अपनी जादुई शक्तियों से सच का पता लगाया और काल कोठरी से मरियम को निकालकर सीने से लगा लिया। तबस्सुम और उसकी माँ की साजिश का पर्दा फाश हो गया और उन्हें उनके गुनाहों की सजा दी गई।
मरियम और अनस की दोबारा धूमधाम से शादी हुई। कुछ वक्त बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया जो दोनों दुनियाओं यानी इंसान और ड्रैगन नाग की वारिस बनी। पिंक किंगडम और जादुई किंगडम हमेशा के लिए एक हो गए।